गुड मॉर्निंग क्लास फोर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हाउ टू बी सेफ एंड सिक्योर, हाउ टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हाउ टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट्स। हमने ये पढ़ा था और हमने स्टार्ट किया था सेफ्टी फ्रॉम होम से, क्योंकि आप होम में सबसे ज़्यादा रहते हो, तो घर से हमने स्टार्ट किया था। और घर पे हमने सबसे पहले पढ़ा था किचन सेफ्टी रूल्स पढ़ा था। हमने किचन सेफ्टी रूल्स पढ़ा था कि किचन में आपको क्या क्या, what should you take care about in the kitchen, how to manage the kitchen stuffs without being hurt। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। Now the general safety rules at home. Generally you have many things to do generally also at home. You can watch TV, you can play with your siblings, you can do anything. This is the general thing, not in a specific place or not in kitchen specifically, not in bathroom specifically, but overall it is a general safety rules I'm going to say. Do not open the door for strangers. So the very first thing, as you are a kid, आप बच्चे हो, if you are at alone at home, तो कभी भी किसी भी स्ट्रेंजर, किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए आप दरवाज़ा ना खोलें जब तक आपके पेरेंट्स आपको ये ना बोले कि हाँ आप दरवाज़ा खोल सकते हो। आपके पेरेंट्स भी आपको बता के जाते हैं वेन एवर यू आर अलोन, ताला लगा के रहो, stay at your home, do not let anyone inside until your parents come back home. Do not consume any medicine on your own. Never consume medicine which you do not have idea of for what it should be taken. Okay, never use medicines just to play around. कभी कभी होता है कि हम लोग खेलते खेलते में ये भूल जाते हैं कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं यूज़ कर रहे हैं। सपोज यू आर प्लेइंग विथ योर सिबलिंग, समथिंग लाइक यू आर प्लेइंग लाइक घर घर खेलते हो तुम लोग, उसमें यू यूज़ स्टफ्स विच इज़ अराउंड योर होम, सो यू कैन यूज़ मेडिसिन। तो क्या होता है, खेल खेल में यू टेक इट, मजाक मजाक में हो जाता है कि आप ले लेते हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एवरी टाइम यू कंज्यूम मेडिसिन, एन एडल्ट शुड बी विथ यू, or you have to consult a doctor before taking any medicine. मेडिसिन कोई खेल नहीं है कि आप कैसे भी उसे ले लो। it's something which is very serious. If you have serious injuries or anything which is serious, the medicine should be taken then, and also after the doctor's consultation. Immediately wipe any liquid that has been spilled on the floor or else someone may slip on the wet floor. होता है कि आप लोग दौड़ भाग करते करते पानी पी रहे हो, पानी गिर गया फ्लोर पे, हम ऐसे ही उसे छोड़ देते हैं. You should never do that. Always, anytime you find anything liquidy or wet on the floor, quickly, immediately wipe it. क्योंकि हो सकता है आप ही गिर जाओ उससे फिसल के, कोई और नहीं। हम लोग ये सोचते हैं कोई और ही तो गिरेगा, मुझे तो पता है कि यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, तो मुझे तो पता है कि यहाँ पे ये गिरा हुआ है, तो मैं तो इस पे पैर नहीं रखूँ। लेकिन व्हेन यू आर इन हरी, व्हेन यू आर प्लेइंग, यू नेवर थिंक कि नीचे क्या है ऊपर क्या है, यू जस्ट रन। और जब भागते हो तो दिखता तो है नहीं कि नीचे क्या है, और याद भी नहीं रहता कि यहाँ पे कुछ पड़ा होगा, तो आप जस्ट भागते जाते हो और आप ही शायद उस पानी से फिसल सकते हो। तो नेवर डू दैट। कभी भी कहीं पे भी ऐसा चीज़ दिखे जो जिससे आपको हर्ट हो सके, आपको लग सके या किसी को भी लग सके, आपके क्यों किसी को भी लग सके, तो तुरंत ही उसे वाइप आउट कर दिया करो। Do not leave your toys and other things lying around on the floor. Someone may trip on them and get hurt. You have many toys, you have many things to play with. So you sometimes हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं, खेलते हैं और उसको वहीं पे छोड़ देते हैं. Never do that. Place the thing in their place which you have kept for them, which your mother has kept for them, कि जहाँ पे उसकी जगह है वहीं रखो, इधर उधर बिखेर के मत रखो, कोई भी उस पर अटक के गिर सकता है और किसी को भी चोट लग सकती है. Do not go too close to heaters, table fans and other electrical gadgets when they are switched on. स्विच ऑन कोई चीज़ है उसके पास बच्चों को तो स्पेसिफिकली नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा क्लोज मत जाओ, जो काम है दूर से करो, दूर से करके आ जाओ, ज़्यादा उसको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है. Do not lean over windows or balcony railings, you may lose your balance and fall over.
sometimes you see something which is down, so you have to just lean towards the thing. तो lean करते वक्त the balcony हो सकता है कि आपका पैर स्लिप हो जाए एंड यू फॉल, तो आपको चोट लगेगी. तो ज़्यादा लीन नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मम्मी पापा को बोलो, वो आपको पकड़ के आपको दिखा देंगे. लेकिन खुद से लीन करके खड़े हो जाना, विंडो के बाहर सर घुसा देना, यू हैव नेट्स एंड एवरीथिंग, अपना सर घुसा रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए. ये सब से चोट लगती है. बदमाशी में इंसान सोचता नहीं है, बस कर देता है. डू नॉट पुट योर फिंगर्स इन इलेक्ट्रिक सॉकेट्स. कभी भी इलेक्ट्रिक सॉकेट जो होता है जिसमें प्लग्स लगते हैं उसमें अपना फिंगर्स नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आपको शॉक लग सकता है. एवरीथिंग यू आर डूइंग विथ इलेक्ट्रिकल थिंग शुड बी अंडर योर एडल्ट सुपरविजन. कभी भी उनके बगैर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ को ना छूना है, ना करना है, ना किचन गैजेट्स को छूना है, कुछ नहीं करना है. जो है अपने खिलौनों से खेलो, ज़्यादा से ज़्यादा टीवी देख लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट थिंग, वियर ड्राई रबर स्लिपर्स वाइल टचिंग एन इलेक्ट्रिक डिवाइस. सो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस अगर आप टच कर रहे हो तो रबर स्लिपर्स आती है ना, जो रबड़ की बनी होती हैं, वो भी सूखी होनी चाहिए, वो पहन के आप टच करो. डू नॉट रन अराउंड इनसाइड द हाउस, यू मे क्रैश इनटू फर्नीचर एंड गेट हर्ट. घर छोटा सा है, उसमें चीज़ें रखी हैं, कितनी सारी चीज़ें, वहाँ पे खेल के क्या फ़ायदा. प्लेग्राउंड में जाओ, प्लेग्राउंड में खेलो, बच्चों के संग खेलो, मज़ा भी आएगा, स्विंग्स भी होते हैं, थोड़ा फन भी हो जाएगा. घर में भागा दौड़ी करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ चोट लगनी है और कुछ नहीं लगना. ठीक है. सो दीज आर सम जनरल सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट होम. जनरल है, हर चीज़ को मिला के, चाहे किचन हो जाए, बाथरूम हो जाए, लिविंग रूम हो जाए, बेडरूम हो जाए, हर चीज़ को मिला के ये पूरा एक सेफ्टी रूल आपको होम का बताया है. सो रीड इट एंड अप्लाई इट. इसको अप्लाई भी कर सकते हो आप लोग घर पे, क्योंकि अभी आप घर पे हो तो ये सब अप्लाई भी करो और सेफली रहो भी. अभी जो सिचुएशन है इसमें घर पे रहना बहुत ज़रूरी है और सेफली रहना बहुत ज़रूरी है. तो स्टे होम, स्टे सेफ. फॉर टुडे योर क्लास इज़ ओवर. थैंक यू क्लास.